everyone. Today we will discuss about chapter 14 Science Chemical Effect of Electric Current. So in this chapter we will discuss about electric current, conduction of electricity through liquids, electrolysis and electroplating. Now we know that all the matter is made up of teeny particles called एटम. जितने भी पार्टिकल हो सबके सब किससे मिलकर बने हुए हैं? एटम से मिलकर बने होते हैं. एंड एटम हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स. द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन. जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आर नोन एज प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स. एंड द प्रोटॉन्स आर हैवी एंड रिमेन इन द center of the atom. And the lighter and relative free to move that is electron. जो electrons क्या होते हैं, जो थोड़े lighter होते हैं, वो क्या freely move हो सकते हैं where from any place. Next, and in under the normal circumstances both these particles are equal in number and charge. दोनों पे क्या होते हैं, जो उनके जो नंबर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो इक्वल होते हैं एंड उन पे जो चार्ज होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. सो यू कैन से दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स लाइक ग्लास रॉड एंड स्टील का रब टुगेदर, ओके, देन देयर विल बी अ चार्ज ट्रांसफर. ओके, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं वो मूव होते हैं फिर. सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट इलेक्ट्रिक करंट. So what is the electric current? Electric charge can be made to flow in a continuous stream of electrons. So what is the electric current? So electric charge, when electric charge can be made to flow in a continuous stream of electron known as electricity. के जो इलेक्ट्रॉन का continuous अगर फ्लो हो रहा है ना, then electric current क्या हो सकता है, वहां पे जनरेट हो सकते हैं फिर. Now if you want to make an electric current flow, then two component are must. दो चीजें जरूरत है. फर्स्ट क्या है हमें, एक तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो क्या होता है, लूप ऑफ कॉपर वायर के बने होते हैं. इलेक्ट्रिक सर्किट फर्स्ट हमें जनरेट करना है जो कॉपर वायर उसमें लग रहा है. एंड और स्विच, एक स्विच लगा रहेगा, स्विच टू मेक और ब्रेक द सर्किट. जो क्या करेंगे, सर्किट को या तो कंप्लीट करेंगे या तो उसको वो ब्रेक कर देगा, नहीं जो इलेक्ट्रिक करंट पास पूरा नहीं हो पाएंगे. And second one is a driving force that is push the electron through the circuit by providing an electric cell or battery. एक ऐसा फोर्स चाहिए जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को पुश करे, जो मूव करे फिर. तो दो चीजें कौन कौन सी, एक तो सर्कुलर लूप वायर, ओके, और जो हमारे पास एक स्विच हो गए. एंड सेकेंड एक ऐसा कोई फोर्स चाहिए विच कैन बी पुश द इलेक्ट्रॉन्स. सो नाउ वी हैव लर्न अर्लियर दैट कुछ ऐसे मटेरियल होने विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम. कुछ ऐसे जो मटेरियल जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को अपने से पास कराते हैं. क्या बोलेंगे उनको, कंडक्टर. एंड ऑन अदर हैंड मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर. अब सपोज कर अगर आपको चेक करना है कौन से ऐसे, एक सेल ले लिया हमने, ठीक है ना, वायर अटैच किया, एक स्विच लगा दिया, एक बल्ब को ग्लो करा दिया. तो जो अगर बल्ब ग्लो होगा देन कंडक्टर है वो. अगर कोई ऑब्जेक्ट बीच में ऐसे हम रख दिए देन वो क्या होगा, इंसुलेटर रहेगा, तो बल्ब ग्लो नहीं होगा. वाई, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक सर्किट होगी वो कंप्लीट नहीं होगी फिर. नेक्स्ट वन इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड. अब किसी लिक्विड के थ्रू कैसे हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं फिर. फॉर दिस टेस्टिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड्स यू हैव यूज्ड द टेस्टर. कोई सॉलिड चीजें है ना, उसमें अगर हम यूज करना है इलेक्ट्रिसिटी है, कंडक्ट करेगा या नहीं, देन वी आर यूजिंग अ टेस्टर. अब टेस्टर क्या हो सकते हैं, वो जैसे आपके इलेक्ट्रिक सर्किट हो गए, ठीक है ना. सो टेस्टर टू सी वेदर इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू लिक्विड और नॉट. आप देख सकते हो कुछ बहुत सारे ऐसे चीज जिनके थ्रू हम क्या चेक कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास होगा या नहीं होगा. जैसे आप देख सकते हो डिस्टिल वाटर हो गए, केरोसिन हो गए, शुगर सॉल्यूशन, क्या हो गया, इसमें से करंट पास नहीं हो. तो वाई, बिकॉज ये जो सॉल्यूशन है ना, आयंस क्रिएट नहीं होते इसमें से, आयंस कैन नॉट फॉर्म.
बिकॉज ऐसे सॉल्यूशन जिसमें से आयन फॉर्म होंगे जैसे केटायन और एनायन, देन वो दैट सॉल्यूशन जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में जो टैप वाटर हो गए, लेमन जूस हो गए, विनेगर हो गए, आपके कुछ बेसिस हो गए, एसिड हो गए, वो सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। वाई? बिकॉज दे प्रोड्यूस आयंस। जैसे मान लो एसिड हो गया, उसमें क्या हाइड्रोजन आयन है, बेसिस है OH आयन हो गए, और भी बहुत सारे सॉल्यूशन विच form ion, so they can conduct electricity, otherwise electricity cannot be conducted. And liquids which conduct electricity, ऐसे liquid जो electricity conduct करेंगे, that is known as electrolyte. So what is the electrolyte? Those liquid which conduct electricity. Most liquid that conduct electricity are the solution of acid, base and salt. ऐसे maximum जो liquid है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे वो क्या होंगे, मोस्टली या तो एसिड होंगे और बेस, और दे शुड बी अ साल्ट। अब देखो जो हम टेस्टिंग करते हैं ना, एक टेस्टिंग के लिए भी हम टेस्टर का यूज करते हैं। एक और है LED, जो लाइट एमिटेड डायोड है, ठीक है ना। जिस लिक्विड को चेक कराना है ना, उसमें क्या करेंगे, जो LED है आपका लाइट एमिटेड डायोड, एक बल्ब है, ठीक है ना, उसको क्या करेंगे हम, उसमें दो लीड लगे हुए, एक लॉन्गर होगा और एक शॉर्टर होगा, ठीक है ना। जो लॉन्गर लीड को किससे ऐड कर देंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है ना, एंड जो शॉर्टर होगा नेगेटिव टर्मिनल से। और अगर लिक्विड अगर हम पुट करते हैं, देन अगर बल्ब वो LED ग्लो करेगा, देन वी कैन से सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। इफ नॉट, देन इट नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। So like this we can find out solution conduct electricity or not. Next, one another method is a compass. आप देखते होगे ना, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम कंपास का यूज करते हैं। सो इफ यू वांट टू चेक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है नहीं, एक कॉपर वायर लिया, ओके। आपको पता होगा जो करंट होते हैं ना, वो मैग्नेटिक इफेक्ट को भी शो करते हैं, ठीक है ना। आप देखते हो अगर कोई वायर पे अगर कोई बर्ड है, अगर वायर यहाँ पे बर्ड यहाँ पे, तो भी इसको अटैच कर लेते हैं वो, जब उससे टच नहीं होती है बर्ड, बट वो क्या उसमें अटैच हो, बिकॉज उसका कुछ रेंज होगा, उस इलेक्ट्रिक करंट का इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरेट करेगा। तो अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो बर्ड चाहे कोई भी ऐसे एनिमल्स आ जाएंगे, तो क्या होगा, फिर वो उसको अटैच कर देंगे, तो उसको नहीं कहते करंट लग जाता है फिर। तो वैसे भी देख सकते हैं कंपास, अगर सपोज को एक वायर है ना, अगर यहाँ पे कंपास ले जाएंगे इसके रेंज तक, तो कंपास की जो डिफ्लेक्ट हो, मूवमेंट हो रही है इसमें, देन यू कैन से दैट हियर करंट विज पासिंग, यानी करंट इसमें क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। फिर अगर मान लो कोई लिक्विड के साथ अगर इसको अटैच किए हैं, डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, देन यू कैन से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा है इसमें से। सो नेक्स्ट वन इज electrolysis and chemical effect of electric current. So you can in metals which are the good conductor, the change carries a type of particle called electrons. उसमें होते क्या, जो मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है ना, सो दैट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इन लिक्विड द चार्ज कैरीज आर जनरली एंड, देखो जो लिक्विड में हो गया ना, जनरली क्या होते हैं, जो एंड्स होते हैं। अब एंड्स क्या है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विथ अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, वी कॉल्ड एंड्स। ऐसे एटम या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स जो पे क्या हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे, वो क्या कहलाएंगे, फिर हमारे आयंस कहलाएंगे। फिर इन आयंस किसे कहते हैं, विच आर नेगेटिव चार्ज, जो क्या होते हैं निगेटिव चार्ज होंगे, वो क्या है, एनायन है, एंड पॉजिटिव चार्ज नोन एज अ केटायन। तो सपोज को एक हमने अगर सेल ले लिया, इलेक्ट्रोलाइसिस का एक प्रोसेस है ना, इन विच क्या है, फिर ऐसे जो मूवमेंट एक लिक्विड ले लिया हमने, इसके अंदर जो प्लस है, ओके, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एनोड को ऐड कर दिया है, एंड कैथोड को निगेटिव टर्मिनल से ऐड कर देंगे। फिर देन होगा क्या, देखो जो एनोड से जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या जाएंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे। फिर एंड कैथोड के पास जो नेगेटिव चार्ज है, दे मूव फ्रॉम एनोड की तरफ। वाई? बिकॉज हमें पता जो सेम चार्ज रहेंगे वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ओके। एंड जो डिफरेंट चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। देयरफॉर जो कैथोड होगा, ठीक है ना, कैथोड किसके पास है,
एनायन के पास आएगा, यानी जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, जो एनायन का जो टर्मिनल है उसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज मूव टू एनोड की तरफ मूव करेगा फिर। सो इसी प्रोसेस से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का इलेक्ट्रोप्लेटिंग का हम यूज करते हैं फिर। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग up of an electrolyte chemically on passing electric current through it, that is known as a electrolysis. Once again, the process of breaking up of an electrolyte chemically on passing electric current, यानी जो हम क्या करें, ब्रेक कर देते हैं उसको, ठीक है ना, कोई सॉल्यूशन है, ठीक है ना, या कोई मेटल, उसको क्या करना, ब्रेक करना, और उसका क्या वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव हो जाना। हाउ? थ्रू इलेक्ट्रिक करंट, that is known as electrolysis. Now तो पॉजिटिव चार्ज हमने क्या डिस्कस किया, पॉजिटिव चार्ज आयंस आर कॉल्ड केटायंस। क्यों केटायंस हैं? बिकॉज दे आर अटैच्ड टू द कैथोड। वे क्या जा रहे हैं, कैथोड की तरफ जा रहे हैं ना, तो कैथोड क्या है, नेगेटिव है, इसलिए क्या हमने बोला वो पॉजिटिव चार्ज है। व्हाई? बिकॉज डिफरेंट चार्ज है तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं फिर। एंड negative charge ions are called anions because they are attached to the anode. So positive charge क्या कहलाएंगे, cations, negative charge anion. Why? because anion जो है ना कैथोड की तरफ मूव कर रहा है जो नेगेटिव पॉजिटिव है, एंड cation जो पॉजिटिव वो एनोड की तरफ मूवमेंट हो रहा है इसका, फिर दैट्स व्हाई इट इज अ cation anion. नेक्स्ट वर्ड आता है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग. सो व्हाट इज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग? द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. अब इसके इलेक्ट्रोलाइसिस का बहुत सारे ऐसे यूजेज हैं इंडस्ट्रीज में, हमारे डेली जो यूजेज में जो हम देखते हैं, फिर कुछ जो कोरिजन से भी हम बचाते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर, कुछ ऐसे मेटल को ले लेंगे तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस? सो इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेनी मेटल्स एंड नॉन मेटल. थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस हम क्या करते हैं, a lot of metal and non metals can be generated with the help of electrolysis. जैसे हम एल्युमिनियम ले लिए, मैग्नीशियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब कैसे बहुत सारे हैं. So electrolysis is commonly employed for coating one metal with another. होता क्या इसमें, एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर हम डाल देते हैं. The method of coating one metal with another using an electric current is called electroplating. What is the electroplating? So अगर एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर डाल दें, how? With the help of electric current, then this is known as electroplating. देखो दिस एक सेटअप हम यूज करते हैं जिसमें एक कैथोड रॉड होती है, एक जिस सपोज कर एक हमने ले लिया वो कैथोड, एनोड, ठीक है ना. एनोड पे क्या करते हैं, जिस मेटल के ऊपर चढ़ाना उसको एनोड के साथ अटैच कर देते हैं, ओके. एंड कैथोड जिस पे हमें चढ़ाना है उस मेटल, सपोज करो कॉपर को एक स्पून पे हमें डालना है, तो कॉपर को किस अटैच करेंगे, जो हमारे पास एनोड है, एनोड के साथ इसको अटैच करेंगे. एंड स्पून के ऊपर अगर कॉपर ले जाना है हमें, देन स्पून को क्या करेंगे, नेगेटिव वाले के साथ ऐड कर देंगे. एंड व्हेन जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास कराएंगे, देन होगा क्या, आफ्टर सम टाइम जो कॉपर है ना वो क्या करेगा, एनोड के पास, स्पून के पास पूरे आएगा और धीरे धीरे का एक लेयर उसके ऊपर बैठ जाएंगे. फिर इससे क्या होगा, फिर वो जो मेटल है उसके ऊपर आ जाएगा. फिर तो ये जो पूरा सेटअप जो होगा ना वो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाएंगे. फिर अब इसके मेथड क्या क्या हो सकते हैं, द मेथड इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या क्या है देखो. फर्स्ट, द ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड इज मेड द कैथोड. जिस ऑब्जेक्ट का हमें कोटेड करना उसको किसके साथ ऐड करेंगे हम, कैथोड के साथ. जो कैथोड हमारे पास ये वाला है, सपोज आपके देखो बुक में देखोगे तो क्या स्पून है ना, स्पून के ऊपर हमें कोई मेटल को चढ़ाने हैं, ठीक है ना. जिससे सपोज कर अगर आयरन का स्पून है तो उस पर अगर हमें कॉपर चढ़ाना है तो हम क्या करें, जिससे क्या हो, उस पर रस्टिंग नहीं लगेगा, काफी ड्यूरेबल होगा वो, फिर काफी लॉन्ग टाइम तक चलेंगे वो. एंड द मेटल टू बी डिपोजिटेड ऑन द ऑब्जेक्ट टेकन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोड एंड मेड टू एनोड, ठीक है ना. और जिससे अगर कॉपर का हमें चढ़ाना है उसके ऊपर तो उसको किसके साथ अटैच करेंगे, थ्रू एनोड. द इलेक्ट्रोलाइट कंटेन्स डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स of the metal to be coated. Ions of the metal which are positively charged are attached by the cathode. जो ions हैं positive charge that should be add with cathode के साथ and therefore move toward the object and get deposited on it. इससे क्या होगा, जो एनोड के जो कॉपर वगैरह हैं, जिसको कॉपर को चढ़ाना है, जिंक को चढ़ाना है, टिन को चढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, उसको एनोड से ऐड करेंगे. जिस मेटल पे चढ़ाना वो ऑटोमेटिक क्या होगा,
जैसे ही आप इलेक्ट्रिक पास करेंगे तो क्या होगा, उसमें से कुछ जो आयन्स जो हैं वो मूव कर जाएंगे। फिर हम ऐसा करते क्यों इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज जनरली डन टू आइदर प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम कोरिजन, या तो कोरिजन से वो बच जाए, या फिर टू मेक इट लुक अट्रैक्टिव, वो देखने में सुंदर हो जाए। द मेटल यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कौन कौन सा मेटल का यूज करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में? लाइक क्रोमियम हो गए, टिन हो गया, जिंक हो गया, गोल्ड हो गया, इनका हम यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया आपका क्रोमियम। क्रोमियम हैज अ शाइनिंग अपीयरेंस, हेंस इट इज यूज्ड टू डिपॉजिट ऑन आयरन। हम आयरन पे क्या करते हैं, क्रोमियम को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं टू मेक कार पार्ट्स, कार के पार्ट्स बनाने के लिए। टैप्स हो गए, बाइसिकल के हैंडल हो गए, रिम हो गए जो व्हील के बनते हैं आपके, जिससे क्या होता है मोर अट्रैक्टिव होते हैं फिर, और काफी लॉन्ग ड्यूरेशन भी होते हैं। अब कुछ ऐसे फूड होते हैं जिसको हम आयरन कैंस में रखते हैं, सो उस आयरन के ऊपर हम क्या करेंगे, टिन की कोटिंग कर लेंगे, जिससे क्या होगा, आयरन रश नहीं होगा, जो फूड हम रखेंगे वो खराब नहीं होंगे, फिर काफी लॉन्ग समय तक वो चलेंगे। फिर जिंक का भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे। फिर जिंक इज इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन आयरन टू मेक ऑटोमोबाइल्स, डिजर्ट कूलर बॉडीज एक्सेट्रा, जिससे क्या होता है कोरिजन से बचे जा सकते हैं फिर हम। एंड गोल्ड एंड सिल्वर इज डिपोजिटेड ऑन द चीपर मेटल, कुछ ऐसे चीपर मेटल ले लो इसके ऊपर गोल्ड, ओके, और सिल्वर का क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दे, जिससे क्या हो, अट्रैक्टिव लगे और लस्टर भी उनके अंदर बनी रहे फिर। सो टुडेस टॉपिक हमने क्या क्या डिस्कस किया? फर्स्ट इलेक्ट्रिक करंट, ओके ओके, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड, इलेक्ट्रोलाइसिस हमने देखा था, इलेक्ट्रिक करंट, आयंस, केटायंस और एनायंस, ओके। तो एनायंस क्या थे? नेगेटिव चार्ज आयंस क्या है? एनायंस। एनोड, व्हाट इज द एनोड? सो द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ओके। ऐसा इलेक्ट्रोड जो एनोड और कैथोड क्या है, वो इलेक्ट्रोड है। सो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल से जिस इलेक्ट्रोड को ऐड करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम? एनोड बोलेंगे, ओके। एंड कैथोड कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल, जब जो नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड होगा दैट इज नोन एज कैथोड। पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड ऐड होगा दैट इज नोन एज एनोड। एनायंस क्या है? नेगेटिव चार्ज आयंस, एंड केटायंस आर पॉजिटिव चार्ज आयंस। इलेक्ट्रोलाइसिस, the process of breaking up of an electrolyte on passing an electric current. What is the electrolysis? तो ऐसा प्रोसेस ब्रेकिंग अप ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट को क्या करे, ब्रेक कर देता है, जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। हाउ? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट आर द इलेक्ट्रोलाइट? और लिक्विड और सॉल्यूशन दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस। ऐसा लिक्विड या सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, हाउ? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। यानी आयंस के प्रेजेंस में अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग? कोटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ मेटल ओवर अनदर मेटल, यानी कि क्या है, एक थिन लेयर क्या करे, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल के ऊपर लेयर चढ़ा दे। फिर सपोज कर एक हमारे पास आयरन है, इसके ऊपर क्या हम जिंक का एक लेयर चढ़ा दिया ऊपर, हाउ? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोलाइसिस, then it is known as a electroplating. What is the ions? ऐसे एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम विथ और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड आयंस। सो चाहे वो एटम हो या बहुत सारे ग्रुप ऑफ एटम जिनके ऊपर कुछ चार्ज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज नोन एज आयंस कहलाएंगे फिर। सो आई थिंक टुडेस टॉपिक थे हमारे क्या थे, कंप्लीट हो गए। जिससे पॉइंट ऐसे लिक्विड हो गए, कौन कौन से लिक्विड कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी? एसिड हो गए, बेस हो गए, साल्ट हो गए, ठीक है ना। एंड कंडक्टर्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर कहलाएंगे। नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज इंसुलेटर कहलाएंगे, और बैड कंडक्टर कहलाएंगे वो फिर। सो आई थिंक टुडेस टॉपिक जो थे हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं, एंड आई थिंक दिस चैप्टर इज आल्सो कंप्लीट, ओके। थैंक यू।